पहले सीसी से बात कर लेते हैं। हेलो। हाय, हाउ आर यू कालिब? जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो मैं ये बार-बार देख रही हूँ कि सब मुस्लिम्स आके मतलब, और काफ़ी बार अभी मैं पीछे भी देखा था कि मुस्लिम्स बार-बार ये कहते हैं कि किलिंग कर दो या फिर ये सब गलत है। अरे भई, अगर खुदा चाहता था तो वो पूरी दुनिया को कर देता ना। मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा करता, खत्म कर दे। नहीं हुई। जब हाँ। जिस खुदा को सब कुछ पता है, वो क्यों पैदा कर रहा है एथियस्ट? उसे पता नहीं है कि आगे चल के तुम एथियस्ट बन जाओगे? पता है ना खुदा को। तो गलती तुम गलत जगह पे आके शिकायतें कर रहे हो, खुदा से शिकायत करो। और जब बैठो खुदा में बैठ के रो खुदा के आगे, क्यों कर रहे हो खुदा तुम ये? हाँ। या मतलब इट्स यूजलेस आर्ग्यूमेंट है ये बार बार आना कि, या फिर ये कहो कि वो जो सब लिखा है वो गलत लिखा है। कि भाई अल्लाह वाकई का कोई कंट्रोल नहीं है। ना अल्लाह का है ना यावे का कोई कंट्रोल नहीं है उनका। या तो दोनों में से किसी एक बात पे तो टिको। या तो कहो कि भाई उसे सब कुछ पता है। उसे पता है, उसे उसे वही कर रहा है ना बच्चे पैदा। बच्चे तो खुदा की देन होते हैं। तो जब हाँ। खुदा पैदा कर रहा है तो खुदा से जाके कंप्लेन करो। गलत जगह है ये कंप्लेन करने की। कि तुम ये क्यों सोच रहे हो, गलत बात है। क्योंकि खुदा ने तो, खुदा को तो पता ही था। तो पता नहीं हिलता खुदा की मर्जी के बिना। तो एक जगह पे टिको। ये दोनों बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्टरी इज नॉट कि बिग बैंग नहीं है कॉन्ट्रडिक्टरी, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। बिग बैंग तो चलो खुदा ने हाँ, कर दी बिग बैंग, अल्लाह ने वो बोल दिया। नहीं, वो जो मतलब कई ऐसे आते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है ना वो जीरो से भी नीचे होता है बिल्कुल। वो बस क्या नहीं किया जाए, फिर बात करनी पड़ती है इनसे। मगर वो नहीं, फिर ये समझते हैं कि अब वो बदतमीजी करेंगे, तमीज से बात नहीं करेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। तो भाई मैं करता रहता था बहस इन लोगों से जो तमीज से बात नहीं करता था, मगर अब मैंने ये सोचा कि जो नहीं करता तमीज से बात, मैं क्यों उससे बात करूं, ये कोई जरूरत नहीं, नहीं। नहीं, ठीक हाँ। बात है। कोई कोई पॉइंट नहीं है, बट मैं मतलब मुझे जब कोई आके ये कहता है कि ये बाइबल ये प्रूव करती है या कुरान ये प्रूव करती है, मैं कहती हूँ भाई कुरान ने ये क्यों नहीं प्रूव करा कि खुदा का कंट्रोल है बच्चों पे। ये तो सबसे बेसिक चीज है, मुझे ये प्रूव कर दो। मैं तो जो ए टू जी सब कुछ लिखा है तुम्हारी कुरान में बाइबल में, आई एग्री। मैं तो सोचूंगी भी नहीं ट्वाइस। इट डज नॉट मैटर। अच्छा, आई एक्चुअली केम टू टॉक अबाउट टुडे अबाउट एडम एंड ईव। तो भाई हाँ जी। एडम एंड ईव आर द फर्स्ट। खुदा ने पहले यही बनाए थे ना, बट ऑल्दो ऐसा नहीं है। अगर ये लोग इब्राहिमिक रिलीजन्स फॉलो करेंगे तो पहली औरत जो थी वो लिलिथ थी, वो ईव हाँ, नहीं थी। तो ईव अगर, नहीं थी एग्जैक्टली। तो ये बात बाइबल से भी मिसिंग है, और ये बात तो आई थिंक कुरान में तो आई डोंट थिंक लिलिथ का कोई मेंशन है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन के तोरा में भी नहीं है, नहीं, मगर तोरा इशू में, ये जेनेसिस तोरा में में भी नहीं एक है। दो, ये तोरा में एक दो जगह मेंशन है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो उन लोगों ने भी खाली हाँ, है। खाली है, क्योंकि ये हम्म, फिर तालमुद में है मेरे ख्याल में, और मिशनाह में शायद कुछ एक आधा कुछ एडिशनल चीजें हैं उसके अंदर है। हाँ। हम्म। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्स ही खुदा को खुद कोई नहीं पता कि भाई उसने पहले लिलित बनाई थी। हम्म। और लिलित की इतनी मूर्तियां मूर्तियां हैं फ्रॉम एंशियंट टाइम्स कि आप उसके कैरेक्टर को नकार नहीं सकते। क्योंकि जिस जिस भी चीज को उनको परमानेंट करना होता था वो उनको वो टेम्पल्स में बना देते थे। तो उसका हम्म। बहुत कैरेक्टर हर जगह आता रहता है। तो जिसको ये लगता है कि पहली औरत हवा थी, ऐसा नहीं है। पहली औरत का नाम था लिलित। तो अगर हम्म। उसे आप ढूंढेंगे कि भाई लिलित एडम्स फर्स्ट वाइफ, तो वो आ जाएगा। तो हम्म। थोड़ा ढूंढे अपने खुदा को। सो बट एनीवे, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। वन एक दिन हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि लिलित को क्यों हटाया गया था। दैट विल बी अ डिफरेंट डिस्कशन। पर आज मुझे ना बात करनी थी इंटरब्रीडिंग के बारे में। तो अगर एडम और ईव पहले थे और उसके बाद इन्हीं से आगे बच्चे निकले, तो अब इसका दो कंक्लूजन हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग उन्हीं के जेनेटिक जीन पूल से चलते हैं, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो अगर एडम ईव पहले थे, तो इसका मतलब या तो हमारा जीन पूल बिल्कुल प्योर होना चाहिए, तो हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल के हिसाब से भी एडम अराउंड 500 ईयर्स या 600 ईयर्स ऐसी जिया था ना, मतलब बिल्कुल उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर था वो तो खुदा ने ही बनाया था। तो वो तो सबसे पहला प्योर आदमी था। हम्म। एंड सेम थिंग विद ईव। लेकिन तो हमारे अंदर अगर आज की डेट में बीमारियां हैं, तो इसका मतलब है कि वो जीन पूल खराब था। अब हम्म। नेचर की एवोल्यूशन से तो हम समझा सकते हैं कि भाई जीन पूल क्यों खराब हुआ या क्यों करप्ट हुआ। क्योंकि वो हम लोग आज की डेट में भी देखते हैं कि रेडिएशन वगैरह हो जाती है, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जो भी पीछे एक बार मैंने बोला भी था आई थिंक, जहाँ पे न्यूक्लियर बम गिरा था, वहाँ पे पूरे जो जीव जंतु हैं वहाँ के, वो पूरे अलग तरीके से इवॉल्व हो गए हैं, उन्हें बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं।
तो किसी की एक एक्स्ट्रा आंख उगाई है, किसी का एक एक्स्ट्रा फिन उगाया है। तो अगर ऐसा अगर ऐसा है तो फिर इसका सिंपल बात यह है कि या तो ऑब्वियसली आदम और हवा के अलावा और भी लोग होंगे, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली देन दिस थ्योरी इटसेल्फ गलत है। नहीं, थ्योरी लेकिन गलत है ना, सीधी सीधी बात ही है, हम इसको सिंपल बात है, हाँ, अगर ये थ्योरी ठीक है, अगर ये थ्योरी ठीक है तो हमारे हमें आज की डेट में कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ आपस में शादियां करने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये किसी भी कजन मैरिजेस के टॉपिक पे हम लोग फिर किसी दिन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कजन मैरिजेस में सबसे ज़्यादा बीमारियां कजन मैरिजेस में ही होती हैं। तो जितने भी इंटर मैरिंग फेथ्स हैं जिसमें इंटर ब्रीडिंग फेथ्स हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या फिर मुस्लिम कम्युनिटीज़, तो जो यूके में जो सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें यहीं आई हुई हैं। सो जो यूके में सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ है वो मुस्लिम कम्युनिटी में पाई जाती है, क्योंकि वो लोग आपस में कजन्स में शादी करते हैं। कजन मैरिज की बात है। और ये सिर्फ कोई अब ये ना सोचे कि मैं मुस्लिम्स के लिए बोल रही हूँ, यूटा में भी एक क्रिश्चियन, यूटा में है ना पॉलीगमी अलाउड है, तो वो लोग भी आपस में शादी करते हैं, क्रिश्चियन फेथ के लोग हैं वो। और उनके अंदर भी सबसे रेयर जो बीमारी है उसका नाम है फुमरीज डिफिशियंसी। तो इट्स अ ब्रेन रिटार्डेशन का एक सिंड्रोम है। तो फुमरीज डेफिशिएंसी वहाँ पाई जाती है। पाकिस्तान में बार्डेड बील सिंड्रोम करके कुछ है। टर्की इज ऑल्सो इस्लामिक स्टेट, उसमें भी लो गैरिंग डिजीज करके, और सऊदी में भी है। तो ये जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटर ब्रीडिंग चल रही है, और ये हमें बहुत टाइम वेट नहीं करना है, ये हम पिछले 20 साल का 30 साल का डेटा उठा के देख सकते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ आदम और हवा की औलादे होती तो फिर अब तक हम मर जाते, क्योंकि हम इतनी बीमारियों से ग्रसित होते, हमें इतनी बीमारियां होती कि देयर इज नो वे, हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाते। तो ये किसी भी उस स्पीशी में देखा जा सकता है जहाँ पे इंटरब्रीडिंग होती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए जानवर तक बहुत सारे माइग्रेट करते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्दी स्पीशीज जानवरों की वो होती हैं जो माइग्रेट करती हैं, क्योंकि जब वो माइग्रेट करते हैं तो वो अलग अलग प्लेन से आके वहाँ पे उनका जेनेटिक जो पूल है वो स्ट्रांग होता रहता है, और जो बीमार और डिजीज्ड हैं वो मरते रहते हैं। पर ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें कोई उसके लिए कोई 5,000 साल की का डेटा चाहिए। पिछले 20 साल का, 30 साल का, 2 जनरेशन का कोई भी डेटा उठा लीजिए जहाँ पर भी इंटरब्रीडिंग है और जहाँ पे इंटरब्रीडिंग नहीं है। तो ये जो बात है, ये इट चैलेंजेस द थ्योरी ऑफ एडम एंड ईव, कि अगर एडम एंड ईव थी, या तो हम बिल्कुल प्योर होने चाहिए थे या फिर हम अब तक मर जाते। नहीं, सिंपल। मगर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अगर इंटरब्रीडिंग ही होती रहे तो ह्यूमन स्पीशीज सरवाइव नहीं करेगी। कैसे करेगी आप बताओ? क्योंकि अल्टीमेटली अगर ब्रेन डिसऑर्डर्स होते रहेंगे तो इवेंचुअली नहीं, क्या होता है, मगर नहीं ना, रिसेसिव। ये बात तो, इस बात के बारे में डॉकिंस ने बड़े जबरदस्त तरीके से सेल्फिश जीन में लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है कि जब इंटरब्रीडिंग होती है, फर्ज करें आज कोई फैमिली है, वो कजन मैरिजेस नहीं कर रही और कल वो कजन मैरिजेस शुरू कर दें, तो क्या होता है कि जी विद इन अ फ्यू जनरेशंस ज्यादा बच्चे माजूर पैदा होते हैं और कम बच्चे ठीक पैदा होते हैं। फिर जब जब डाउन द जनरेशन आप जाते जाते हैं तो मजूर बच्चे कम पैदा होते जाते हैं और सही बच्चे ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बेशक आप वो करते रहें, मगर एक खास हद से ज्यादा फिर भी जो है वो डिसेबल्ड बच्चे पैदा होने कम नहीं होते। इंसान की जो जेनेटिक हिस्ट्री है उसमें एक बार ऐसी जेनेटिक बॉटलनेक्स नहीं आई, एक से ज्यादा बार इस तरह की जेनेटिक बॉटलनेक्स आई हैं जहां पे इनब्रीडिंग हुई है। इस बात का जो है वो निशान मिलता है, जब जेनेटिसिस्ट जब स्टडी करते हैं तो मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं सिबलिंग्स वो ऑफस्प्रिंग के ऊपर, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों को दोबारा से ये बात समझ आ जाती है कि भाई हमने कजन मैरिजेस नहीं करनी। जब लोग फिर कजन मैरिजेस बंद कर देते हैं तो फिर जीन पूल खुद ही डाइवर्सिफाई होने लग जाता है दोबारा से। ये सब जानदारों के साथ होता है, ठीक है। एग्जैक्टली। मगर नहीं, मैं कह रही हूँ इतने सालों से, जितने साल ये दिखा रहे हैं और इतने सालों से चलती रहेगी, तो इवेंचुअली वी विल बी अ एक्सट्रीमली डिजीज्ड, नहीं, मतलब। एक्सट्रीम तो वो फिर भी नहीं लेकिन होंगे ना। लेकिन ओहो, अगर खुदा ने बिल्कुल प्योर जीन बनाया तो इसकी तो पॉसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए थी।
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा जहां तक ख्याल है कि इसको इस बेस के ऊपर कंटेस्ट करने का कोई वो नहीं है। असल में मसला ये है कि हमें ये पता है कि एडम और ईव जैसी कोई बात कभी भी दुनिया में नहीं हुई। हाँ सब मतलब आदम के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, तो एडम एंड ईव की अगर थ्योरी गलत है तो हाँ गॉड की क्रिएशन की थ्योरी पे सवाल उठ गया ना। हाँ, मतलब दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई पहले तो ये साबित करो ना कि इंसान मिट्टी से बना है। ये कहते हैं ये साबित करो जी इंसान बाल खुला है, तो भाई तुम हमें बताओ वो साबित करके कि इंसान वाकई मिट्टी से बना है। हम क्यों मान लें? तुम क्यों कह रहे हो कि एक किताब में लिखा है कि मिट्टी से बना है तो हम मान लें? क्यों माने भाई हम? तुम साबित करके दिखाओ ना पहले कि इंसान मिट्टी से बना है, फिर हम मानेंगे। एग्जैक्टली। जब हमें कह और रहे हो कि साबित करें कि हाँ, एवोल्यूशन से इंसान इवॉल्व और हुआ, और ये और बात वही है। बात और वही बात वर्जिन मैरी के लिए आता है कि भाई भी औरत से बच्चा पैदा करना क्या बड़ी बात है, ये कौन सा रॉकेट साइंस क्या है। नहीं, औरत से मतलब बच्चा अगर पैदा किया था तो औरत से बेटी पैदा होनी चाहिए थी। खुदा की बेटी क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो सबसे नहीं पहला ये एतराज है। मेरा तो यही सवाल है कि वर्जिन ही क्यों, मतलब लड़की ही क्यों, लड़की लड़के से कर लो ना पैदा, जो खुदा पत्थर से बच्चा पैदा कर सकता है उसे फिर उसे भी लड़की की जरूरत है बच्चा पैदा करने के लिए। ये मतलब बताओ, ये तो मतलब कॉन्स्टेंटली वैसे मिरेकल क्या है, मतलब मुझे मिरेकल नहीं समझ आता हाँ, है इसका कि एक लड़की ने बच्चा बिल्कुल पैदा कर लिया। हाँ भाई कोई ठीक एक है, लड़कियां लड़की, ही करती हैं बच्चा पैदा। हाँ एक लड़की जी बगैर माँ उसके हमला होगी तो भाई यहाँ पे एक दुनिया में एक लिजर्ड भी है, ऐसी कई ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि जिनको जरूरत नहीं होती सेक्स करने के लिए, वो खुद ही पैदा हो जाए। क्या वो खुद ही सारी पैदा, यूएसए पैदा कर रही हैं? ठीक है, एग्जैक्टली। पर तो इसमें पर क्या मौजूद है? कुदरत में चीज एग्जैक्टली, एग्जिस्ट करती है। दूसरी टोटली। बात है, वैसे तो बेसिकली ये बात है कि जीसस के बारे में कि वो कुंवारी से पैदा हुआ है, इट इज ऑल्सो अ लेटर चेंज, ठीक है। ये शुरू में नहीं था ऐसा कुछ भी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब गॉस्पल्स डेवलप हुई हैं उनके अंदर फिर बाद में ये बात डाली गई है। जीसस ने खुद कभी क्लेम नहीं किया कि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। इवन के कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि उन्होंने ये बताया हो कि जी ये कुंवारी से पैदा, मैं कुंवारी से पैदा हुआ, ठीक है। पर वो मतलब ये कैसे बात है, कहता। ना ना कहीं इंजील में ना एक्ट्स में कहीं ये लिखा है कि मरियम जब बाद में जब रसूलों पे होली गोस्ट आया है तो उस वक्त वाकई में जो है मरियम ने उनको कहीं ये बताया था कि जी ये लिखो तुम। कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये ना ये गॉस्पल्स जॉन, मार्क, ल्यूक और मैथ्यू ने लिखी है, कोई नहीं लिखी। ये पहले एनोनिमस थी, बाद में इनके साथ नाम एसोसिएट हो गए, ठीक है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल इनके बारे में हाँ, भी बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है, कम है बहुत। लेकिन फिर भी मिरेकल नहीं हुआ ना। जैसे मिरेकल का मतलब होता है कुछ बिल्कुल मतलब गॉड को फिर भी एक औरत ही चाहिए थी बच्चा पैदा करने के लिए। मिरेकल क्या है, मतलब मुझे मिरेकल का कॉन्सेप्ट नहीं, तब मुझे पहली बार जब ये ऑब्वियसली समझ आना शुरू हुआ तो मैंने कहा बट मिरेकल तो बताओ मुझे, इसमें है क्या, क्या किसी हाँ आदमी ने कर दिया बच्चा पैदा, बिल्कुल। मतलब वो होता है मिरेकल। गॉड को भी पूरा एक औरत का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए था एक मिरेकल दिखाने के लिए। वाकई पत्थर से जब तुम अपनी आयतों में कह रहे हो कि भाई खुदा ऐसा है जो पत्थर से बच्चा पैदा, तो कर दो ना पत्थर से बच्चा पैदा, मतलब वाकई लोग तो हो जाते हैं कौन नहीं होता, कौन नहीं होता, ऐसा ही सारे हो जाते। तो ये कितना मतलब वेला कॉन्सेप्ट है ये, मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं आता क्या हो सकता है उस बच्चे का रेप हो रहा हो, ये नहीं दिमाग में आता। अभी ये तो मैं अभी आज की डेट में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक 6 साल की बच्ची से शादी कर ली और 9 साल की लड़की से ही वॉज कॉन्ज्यूमेटिंग। तो क्या ये जूस में नहीं था ये कल्चर, जूस में भी छोटे छोटे बच्चों का ये कल्चर था, स्लेवरी का भी कल्चर था। तो हाउ कैन यू नॉट इवन ये नहीं मगर एक सोचते भी बात है नहीं। ना, देखें मसला तो ये है कि जीसस की पूरी मिनिस्टोरियल लाइफ के दौरान ये बात एक सीक्रेट ही रहती है कि वो कुमारी से पैदा हुआ। एग्जैक्टली पर क्यों ठीक है, वो मतलब ये अंजील के मुताबिक तो ये बात सीक्रेट ही रहती है, कोई बात खुलती ही नहीं है। किसी किसी अंजीलों में ये बात नहीं खुलती। रसूल मसीह किसी अपने पतरस को ये नहीं कहता। वो पतरस को ये पूछता कि तू क्या समझता कि मैं कौन हूं, तो वो कहता तू खुदावंद है, ठीक है, तू खुदावंद खुदा है, ठीक है, वो ये कह देता है। मगर वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे पता कि तू कुमारी से पैदा होगा, कभी भी नहीं कहता। वो पतरस भी नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कभी भी कि मैं कुमारी से पैदा हुआ। पर अगर वो कुंवारी से अगर उसकी मदर कुंवारी होती तो वो अडल्ट्री के चार्ज में उसको स्टोनिंग नहीं हो जाती उसकी। सिंपल बात है, जूइश के एक उस समय मतलब कल्चर था। अब आप एक तरफ से भी आती हैं फिर दूसरी तरफ से भी आ जाती हैं। तो मसला ये है कि नहीं इशू मैं मतलब आई जो एम जस्ट, करता हाँ हूँ। हाँ, एग्जैक्टली मतलब इशू इतने सारे हैं कि भाई अगर अगर ये नहीं इतनी वो बड़ी फिर वो खुदा फिर की। मुसलमानों ने भी उसका हल निकाला हुआ है ना कि जब मरियम के पास वो आए पूछने के लिए कि हाँ भाई तेरे से तू कुमारी है कैसे बच्चा पैदा हो गया, तो उन्होंने आगे से उसका निकाला कि उसने कहा कि इससे ही पूछ लो। तो वो गए तो यीशु पंगूड़े में पड़ा हुआ था, ठीक है, हम्म ही वॉज इन क्रेडल। तो वो क्रेडल में ही बोलने शुरू हो गया उनके साथ,
कि मैं नबी हूं अल्लाह का और ये अब फिर वही और वही वही बात है ना। अब इसके भी कौन गवाह है? उन वो तो जाके उसके पास छुप गए थे, उन्होंने थोड़ा ना आके राजाओं ने गवाही दी थी कि भाई इसने बोला है। तो इसी गवाही कौन दे सकता है? दो ही लोग दे सकते हैं। नहीं, वो उनकी एक स्टोरी भी absurd है ना, उनकी स्टोरी भी absurd है। यानी एक बच्चा जिसने बचपन होते ही अपनी गवाही दे दी कि मैं नबी हूं, बोल के दिखा दिया, पंगूढ़े में बातें करके दिखा दी। तो अब मसला ये आ कि जी उन्होंने फिर भी उसको सलीब देने के लिए राजी हो गए। मतलब सोचने वाली बात है कि जो आए थे उसे करने के लिए वो सारे गवाह नहीं होंगे कि ये तो अल्लाह का बंदा और रसूल है, हैं? तो ये भी बात बिल्कुल। सारी बातें हैं ना, ये सारी absurd बातें हैं, बैठ के हम्म। नशा और करके कर दी और लोगों ने यकीन कर एग्जैक्टली और मुझे ये नहीं समझ आता कि ये लोग सब ये क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि भाई वो 12 साल के बाद वो था कहाँ? अगर वो इतना अद्भुत बच्चा था, इतना अद्भुत बच्चा था, तो वो 12 साल के बाद पूरा गायब होके पूरा 30 साल में आता है। मतलब लिया। आप कभी इतने इनलाइटेंड चाइल्ड को आप अपनी आंखों से, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री उससे तो दूर रख रहे थे, क्योंकि वो रैबाइज तक को क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन गालिब एक बात बताओ, कारपेंटर का बेटा था वो, उसने पढ़ाई लिखाई कब करी? वो तो बात है ना, वही तो फिर वो बातें, फिर वो मसला ये है कि मैं आप थोड़ा सा ना इस तरह का इतराज कर जाती हैं जिसका जवाब पहले ही बाइबल में होता है। अब कैसे? जैसे मतलब अगर वो ये है कि वो खुद ही हैरान थे ना, पहले ही हैरान होते पर हैं ना, वो कहते हैं बड़ई के बेटे को कैसे आ गई ये सारी बातें। वही बात है ना, तो मतलब अगर बड़ाई ठीक है, के बेटे मगर को अगर, तो किसी ने बताई है ना उसे ये बातें, तो क्योंकि क्योंकि वही बात आ जाती है। इसमें मेरेकल क्या है, क्योंकि रैबा वहां पे तो सिर्फ रैबाइज के ही बच्चे अलाउड थे, आप रैबाइज ही सिनेगॉग्स के अंदर जा सकते थे। रैबाइज से कौन बहस नहीं करता नहीं था? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, वो हकल में करता बात। जब 12 साल का यसु जाता है यरूशलेम, तो जाता है तो हम्म। जी उधर फकीयों और फरीसियों के साथ वो बहस कर रहा होता है, घूम जाता है, तो वो जाके देखते हैं तो फकीयों और फरीसियों से वो थियोलॉजिकल बहस कर रहा होता है। ठीक है, हम्म। आर्ग्यूमेंट उसका चल रहा होता है और वो सारे बड़े इंप्रेस होते हैं उससे। तो ठीक है, फिर मरियम उसको लेके आ जाती है। ओके। तो वो बात तो लेकिन फिर है। हाँ, पर वो कहाँ गए 18 साल उसके? उसके बाद उसके कोई मेंशन नहीं। वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि 18 साल बाकी के किधर गए, मगर उसमें भी बात समझ में आती है कि यूहन्ना अठारह जो है, हम्म। बेसिकली जीसस वाज अ फॉलोअर ऑफ जॉन। हम्म। ठीक है, जीसस वाज अ फॉलोअर ऑफ जॉन। और जॉन को भी पता था कि ये जो है काफी नॉलेज वाला बंदा है, क्योंकि जब वो उसके पास बैप्टिज्म लेने जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। तो वो उसे कहता है कि नहीं, तू बस होने दे अब। तो वो हाँ उसको लेकिन वो बैप्टिज्म दे देता है। ठीक लेकिन है, उस समय तो वो ऑलरेडी 30 साल का था। हाँ हाँ, मगर 30 साल, वही मैं बात कर रहा हूं ना कि जो 18 साल बीच वाले हैं, इफ देयर वाज अ जीसस एंड रियली देयर वाज अ जॉन, तो जॉन जीसस वाज बेसिकली जॉन्स डिसाइपल हु टुक ओवर आफ्टर हिज डेथ। सिंपल सी दैट बात मीन दैट मीन्स जॉन है। हैड अ डिफरेंट मिनिस्ट्री। हाँ जी, जॉन हैड अ डिफरेंट मिनिस्ट्री। जॉन की मिनिस्ट्री का ही वो हिस्सा था, एक लिहाज से उसकी रिलेटेड मिनिस्ट्री का हिस्सा था। फिर क्या हुआ कि वो उसके बाद जब जॉन की डेथ हुई तो ये सेंटर बन गया सब चीजों का। दिस इज व्हाट दे सीम्स, केम। व्हाट मेक्स ओके, मच व्हाट मोर मेक्स सेंस, लॉजिक। क्योंकि जारी बात है कि वी वुड नेवर बी एबल टू नो कि असल में क्या हुआ था, बट पर जॉन वी कैन मेक अ जॉन की लिटिल बिट। मिनिस्ट्री की कोई बुक्स हैं क्या? देखें, जॉन एक पूरी क्रिश्चियनिटी की एक किस्म थी जिसे एबियोनाइट्स कहा जाता है। आप गूगल करें, आपको हम्म। विकिपीडिया पे एबियोनाइट्स के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। एबियोनाइट्स जो थे वो जॉन को मानते थे ओके। बेसिकली। ठीक है, अब जैसे अब सिंपल सी बात है कि ये सारा कुछ ये बड़ी कड़ियां किधर से किधर मिली हुई हैं, मैं आपको हाँ क्या मतलब क्या ये खिचड़ी, इतनी बड़ी खिचड़ी है ये। खिचड़ी में कोई मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग द खिचड़ी। मतलब ये भानुमति का कुनबा है, ये कुछ भी कहीं भी से हाँ उठाओ और हाँ, अब लगाते जाओ, आपको बस मैं लगाते बताता हूँ जाओ। ना, अब्दुल अजीज के वक्त में इनको एक 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 चर्च मिला जिसके अंदर जॉन का सर पड़ा हुआ था। वाह। तो ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब खिचड़ी है, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी। मैं तो मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब मजहबों पे ना एक ही मॉडल अप्लाई होता है सब के ऊपर। ये सब एक ही तरह पैदा होते हैं, सब के सब, एग्जैक्टली। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी स्टोरी क्रिएशन की कोई डिफरेंट हो। कोई बादशाह होता है जो पैदा करवाता है, मजहब होता है पहले किसी आर्केइक फॉर्म में, उसको वो इकट्ठा करता है, उसे अपनी अपनी मशीन के अंदर डाल के उसका एक नया कुर्ता बनाता है और वो सबको पहना देता है, बस ये ये तो है। फॉर श्योर है। ये तो फॉर श्योर है। सबका यही है। जूडाइज्म भी ऐसे ही है, क्रिश्चियनिटी भी, इस्लाम भी, हिंदू मत भी ऐसा ही रहा होगा। जारी बात है, हमारे पास वो नहीं है। तो ये हमेशा पॉलिटिकल पावर के साथ ही मजहब बनते हैं, पॉलिटिकल पावर के बगैर कोई भी किसी को मुंह भी नहीं लगाता। ये बात है सब, ये पॉलिटिक्स है।
पुराने जमाने की पॉलिटिक्स मजहब था असल में। नहीं, ये हिंदुइज्म में तो पेगनिज्म है और उन्होंने पेगनिज्म को इनकरेज करा। तो पेगनिज्म में फिर तुम एवोल्यूशन ऑफ थॉट भी आता है, वहाँ पे एथियज्म भी आ जाता है, फिर वहाँ पे वो अलग अलग, बट दे काइंड ऑफ कंबाइंड इट ऑल नहीं, अंडर द मगर सेम बात ये है अम्ब्रेला। कि देखें, मसला ये है ना कि हिंदुइज्म, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा था ना, अब इधर काफी ट्रिगर हो जाएंगे इधर, अभी इंडिया इतना बड़ा था कि उन्होंने जिनको प्रेस करना था वो भी रेडली अवेलेबल अपने ही मुल्क में थे। नहीं, ठीक दैट है, आई एग्री विद। मैं तो कहती हूँ जो काफिर सिस्टम है ये इंडिया में स्लेवरी सिस्टम है। अब जो ये काफिरों के नहीं साथ मगर हुआ, जो वो है ना स्लेवरी कि थी। देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि असल में ऑपरेशन जो होता है ना मजहब की वजह से, वो दूसरे मजहब पे किया जाता है। जैसे इस्लाम ने क्रिश्चियंस को किया, क्रिश्चियंस ने जूस को किया, क्रिश्चियंस ने पेगन्स को किया, इस्लाम मुसलमानों ने पेगन्स को किया, ज़रास्ट्रियंस को किया, औरों को किया, हिंदुओं को किया। ठीक है, मगर हिंदुइज्म उस वक्त में पैदा हुआ था जब तक इंडिया के ऊपर बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत कम था। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद फिर जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात की जाती है, और बहुत से इंडियंस कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं है, जो भी है, इट इज अनदर क्वेश्चन। मगर एक बात का हमें पता है कि क्लास डिफरेंस यहाँ पे था, क्लास डिफरेंस था जो वही किसी वक्त में कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। दैट आई एग्री विद। हाँ, क्योंकि अभी हड़प्पन कल्चर में जो फाइंडिंग्स हैं वो ऐसी नहीं है। हड़प्पन कल्चर की जो फाइंडिंग्स हैं वो काफी इक्वलिस्ट सोसाइटी की तरफ पॉइंट आउट करती है। अभी और कुछ वहाँ दिन पे पहले किंग ये पता चला है कि वो बीफ खाते थे, उनकी स्टेपल डाइट बीफ थी, बीफ उनकी थी, हाँ। स्टेपल डाइट बीफ थी, नॉट ग्रेन, स्टेपल डाइट बीफ थी। एग्जैक्टली। तो ये कह रहे हैं इतना हड़प्पन ज्यादा कल्चर। वो खाते थे गोश्त। हाँ, हड़प्पन हाँ, कल्चर एक काफी, उसमें किंग्स एंड क्वींस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हाँ, काफी इक्वलिस्ट सोसाइटी रही थी वहाँ पे। घरों के जो घर के साइजेस वगैरह हैं सब एक जैसे हैं, और छोटा नहीं है। हड़प्पन कल्चर की जो फाइंडिंग्स हैं वो पूरी, इट्स अ होल सिटी। तो in a city like that, not to have a central kings or queens or class difference is quite extraordinary. तो yes, you're right, आर्यंस जब आए थे तो वो ये क्लास डिफरेंस अपने साथ लेके आए थे जो इवेंचुअली वर्ण सिस्टम में डेवलप हुआ। नहीं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी ठीक थी या नहीं थी, मैं ये नहीं हम्म। बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई क्लास डिफरेंस होगा, या वो कोई ना कोई डेफिनेटली, रेस डिफरेंस होगा जो कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है बेसिकली, डेफिनेटली, वरना नहीं हो डेफिनेटली सकता था। क्योंकि अगर आई एग्री। अगर उन लोगों को उतनी बोलने की आजादी होती जो कि दलित थे उस वक्त के, यकीन करें अगर उनके पास उतनी पावर होती जितनी ब्राह्मणों के पास या हायर कास्ट लोगों के पास थी, तो वो कभी भी दलित ना बनते, या वो कभी भी चूड़ चमार ना बनते, हाँ, नहीं, वो भी टोटली, फिर लेकिन हाँ, बराबर होते। दे- हाँ, उन्होंने एक सिस्टम दिया था कि भाई तुम इससे से निकल सकते हो, पर कोई इजी सिस्टम नहीं था वो। मतलब एक एक शूद्र को जाके पढ़ाई लिखाई करना, इतनी नॉलेज लेना, जबकि उसकी पूरी फैमिली इतनी पॉवर्टी में हो, इट वाज नॉट एन इजी थिंग। तो आई आई एग्री विद व्हाट यू से कि भाई वो सिस्टम इतना ऐसा नहीं था कि सब, उन्होंने ये कहा कि सब स्कूल जाएंगे, शूद्रों के बच्चे भी जाएंगे, फिर देखते हैं कौन सा आगे निकलता है। ऐसा नहीं था। जो भी शूद्र आगे निकला है उसने काफी हार्ड वर्क करा है। इट्स नॉट बीन एन ईजी जर्नी फॉर, स्पेशली फॉर दैट, मतलब। तो स्पेशली एट दोज टाइम्स इट वाज अ वेरी टफ जर्नी। तो टू से अम, कि ऐसा नहीं था, ये तो गलत बात है। बट एग्जैक्टली इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। बट या मैं तो ये बेसिकली कह रही थी, अगर एडम और ईव की थ्योरी को ठीक माने एज पर बाइबल एंड अदर एब्राहमिक रिलीजन्स, तो हमारी रेस में कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए थी। हमारी हाँ, रेस में डिजीज है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम वहां पे एडम और ईव के अलावा और भी लोग थे, विच डिबंक्स द होल थ्योरी ऑफ एडम एंड ईव। ये थ्योरी चलें, एक्सेप्टेबल ही नहीं हो सकती। चलें ठीक है, मैं चलिए। आगे चलता हूँ, सही है ओके। फिर, काफी, हाँ ओके, हाँ, टेक बड़े केयर। लोग आते हैं अभी, ठीक है, ओके, थैंक ओके, बाय, यू। टेक केयर। थैंक्स।